स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मेन लैंड के जो सदर्न एक्सटेंट है उसकी बात करी थी। मेन लैंड जो इंडिया की है उसके सदर्न एक्सटेंट की बात करी थी, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब हम इसी में जब हम इंडियन यूनियन की बात करते हैं, इंडियन यूनियन हमने बताया है लास्ट वीडियो में कि जब हम आइलैंड्स को भी शामिल कर लेते हैं तो वो इंडियन यूनियन के लिए माना जाता है। ये इंडियन यूनियन का जो लक्षद्वीप का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट वो आपको देखिए, आप देख सकते हैं इसमें लक्षद्वीप में 8 डिग्री जो है ये आप कहीं 10 डिग्री के इस तरह से भी आसपास यहाँ तक आ जाता है। ये 12 डिग्री के आसपास में आ जाता है। ऐसे ही जब हम इसकी बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड का, तो आप देख सकते हैं ये 6 डिग्री 45 मिनट पे आ रहा है। तो यहाँ इस तरह से आपको ये समझना होगा कि मेनलैंड और जो यूनियन इंडियन यूनियन का है, दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। और इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसको जब लिखेंगे तो आप किस वे में लिखेंगे। इस तरह डिग्री लगाना, 4 मिनट्स लगाना, एन लिखना कि ई लिखना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, and longitude 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Now find out the extent of these groups of islands from your atlas. आप atlas में भी देखें और आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी कि इसका क्या एक्सटेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। The southernmost point of the Indian Union, I told you what is included in Indian Union, that is islands, Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Islands, including mainland। इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट वो जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में था, वो सी वाटर में सबमर्ज, बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज हो गया था जब सुनामी आई थी 2004 में। नाउ साइज, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जोग्राफिकल जो एरिया पूरे वर्ल्ड के हिसाब से उसका 2.4% है। और ये नेक्स्ट जो हमारा पिक्चर आएगा भी 1.2 डिग्री, उससे ये साफ पता, फिगर 1.2, उससे ये साफ पता चल जाता है कि जो हमारा इंडिया है इतना जो उसका एक्सटेंट है उसकी वजह से ये 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आता है। India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 kilometers. India is bounded by the Yangfold Mountains in the northwest, north and northeast। तो इंडिया के जो नॉर्थ और नॉर्थ के बाद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये सब इंडिया के बाउंड्री है नॉर्थ साइड की, वो है हिमालयन जो कि यांगफोल्ड माउंटेन्स है उससे। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ ऑफ अबाउट, अब आप आ जाते हैं 22 डिग्री पे।
तो जब हम 22 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, यहाँ पे जब जाते हैं तो ये जो है ये आ जाता है धीरे धीरे। यहाँ पे तो ये थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम इंडियन ओशन की तरफ साउथ की तरफ जाते हैं वो धीरे धीरे 2 सीज में यहाँ पे बांट रहा है। एक हो जाता है अरेबियन सी जो कि वेस्ट की तरफ है, और एक बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से 2 सी और नीचे इंडियन ओशन, इससे ये पूरा घिरा हुआ है। और एक तरह से इंडिया की ये जो लैंड है ये नीचे जाके थोड़ी सी कम चौड़ी हो गई है, सकरी कह सकते हैं इसको, और यहाँ ये इसका थोड़ा सा एक्सटेंड जो है वो थोड़ा चौड़ा है। इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है इंडिया का ये काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ से कंपेयर करें जो ईस्ट और इस वेस्ट से लेके ईस्ट तक का और नॉर्थ से लेके साउथ तक का, तो नॉर्थ से लेके जो साउथ तक का एक्सटेंट है वो ज़्यादा बड़ा है। Look at figure 1.3. This is 1.3 figure, and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller. जो east-west extent है वो smaller than the north-south extent. So from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India. This is the standard meridian of India. It is 82 degree 30 minutes east. Passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. ये आपको इस इंडिया की लोकेशन के बारे में मेन जो आप कह सकते हैं इसका साइज़ और लोकेशन के बारे में आपको इसमें समझा दिया गया है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिए। ये जो टर्म्स हमने यूज़ की हैं, ये जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेन लैंड, इंडियन यूनियन, और इसी तरह से जो इसमें टर्म्स आई हैं उनको आप ध्यान में रखिए। आपकी क्लास जब आप 9th क्लास में आगे और पढ़ेंगे तो ये जो टर्म्स है वो हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि आप ज्योग्राफी पढ़ते समय इनको बार बार ना समझ के कंफ्यूज नहीं हो कि क्या लॉन्गिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर क्या है। ये आप अच्छे से अभी ध्यान में रख लेंगे तो आगे के ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इसीलिए इन टर्म्स को अपनी कॉपी में लिखते जाइए और लर्न करते जाइए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जो आगे पॉइंट्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।